प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा जगजानिए जननी बाहु सहाय क्षमा करन तुम नाम हो। देहु अभी वरदान सिंह चढ़े रंग घाट में लाल ध्वजा फहराई। सो जगदम्बा दाहिनी युग युग रहे सहाय। श्रीरंग दुर्गायै नमः वंग हिरिंग जगदम्बायै नमः। ओम नमः हिरिंग ठंठ स्वाहा हिरिंग हिरिंग महामाया। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोल दे श्री भागवत भगवान की जय। महामाया अद्या भगवती की जय। अपार हर्ष की बात है, आज अपने इस पावन धरती पर प्रभु की दिए हुए अमृतमयवानी रसिक रस जिसको भागवत कथा कहते हैं, भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने की ऐसा अवसर इस माता जी को प्राप्त हुए हैं। साथ साथ हम सभी नगरवासियों को भी मिला है। श्रद्धालु भक्त वृंद प्रभु की लीला, भगवान की लीला अपरंपार है। जो सच में जगत को कल्याण करने वाला, हर जीव की भाषा सुनने वाला और समझने वाला
जो महाप्रभु हैं उस महाप्रभु के लीला अपरंपार है। अपरंपार है जो सच में सब जीव की भाषा सुनते हैं और समझते हैं। सभी की दुखों को और सुखों को प्रभु जानते हैं। श्रद्धालु भक्त वृंद इसलिए प्रभु को संसार सागर में अंतर्यामी कहते हैं। बढ़िया से ध्यान देंगे, इसलिए प्रभु को अंतर्यामी महापुरुष कह करके दुनिया पुकार करते हैं। हम लोग ध्यान देंगे, जो सभी जीवों की भाषा सुनते हैं और सभी जीवों की भाषा समझते हैं, दुनिया की प्राणी की हर दुख और सुख की जिसे अनुभव है, उसे मैं अपना दुख क्या सुनाऊं। प्रेमियों, उस महाप्रभु को खुद पता है जो मेरा यह भक्त, मेरा यह दास इस दुख से दुखित है, उसे कहने की क्या आवश्यकता है। मात्र इतना कह दीजिए, प्रभु से इतना जरूर कहिए, प्रभु मेरे जिंदगी में आपके लिए जो अच्छा लगे आप वही मुझे कीजिए और उसी तरह मुझे रखिए। यही मेरा आपसे विनती है प्रभु, आपसे विनती है। जो संसार सागर की हर सुधियां बैठे हुए पा रहे हैं, उसे बताने की और मार्ग दिखाने की, याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। होता है क्या, भक्त और भगवान की भावना होना चाहिए, भावना होना चाहिए। प्रभु परमात्मा अपनी भक्त की भावना पर विचार करते हैं, भावना पर। जो हम लोग किस तरह की भावना प्रकट करेंगे प्रभु की सामने। इसलिए हे श्रद्धालु भक्त वृंद, वंदनीय माताओं बहनों, प्रभु पर मात्र अपना प्रेम निछावर कीजिए। अपना भावना से भगवान की मनों को जीत लीजिए। स्वयं प्रेम दर्शा करके लीला बिहारी की प्रेमी बन जाइए। यही जीवन की बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेम से बोल दी भक्त वत्सल भगवान की जय।
देखिए, नारी को जीवन में क्या करना चाहिए? औरत और मर्द दो योनि संसार सागर में है, दो ही तन है, तीसरा नहीं है। एक है औरत, दूसरा है मर्द। तन है दो, योनि 84 लाख है। तो इसमें कोई भी औरतें हैं, कोई भी नारी है, उसे जीवन किस तरह चलाना चाहिए? जब जिस दिन अपनी मां की गर्भ से वह बच्ची बनकर के जन्म लिए, अपनी मां की स्तन की दूध पान करके जीवन यापन किए, माता पिता की कमाई से शरीर तंदुरुस्त हुए, पढ़ाई लिखाई हुए, जब वह जवान हो जाती हैं, जवानी अवस्था में जब वह आ जाती हैं, तो माता पिता ने किसी मर्दों के साथ सुंदर सुंदर दुल्हा खोज करके उस लड़की की विवाह कर देते हैं या स्वयं कर लेती है। ध्यान दीजिए, यानी माता पिता सुंदर दुल्हा खोज करके विवाह कर देते हैं, या नहीं तो वह लड़की स्वयं अपने आप किसी से कर लेती है। तो उस मर्दों की साथ उस लड़की की इज्जत चले जाती है। जिसकी पत्नी बनकर के वह जिसके साथ गई, उसके साथ उसका इज्जत उन्हीं के हाथ गया। जिसको वह अपने दिल से पति मान लिए, तब तो वह अपना इज्जत उसको दान दिए। अगर वह पति नहीं मानती तो अपना इज्जत उसको कैसे देती? अब सवाल है, जो जितना कीमत इस शरीर की नहीं है, जितना कीमत जिंदगी की नहीं है, उससे कयक गुना ज्यादा कीमत उस लड़की की इज्जत की है। जिस लड़की की इज्जत जिस लड़कों की हाथ साथ चले जाते हैं, वह संसार में उसी की पत्नी बनकर के उसको जीवन बिताना चाहिए। फिर भी भगवान उसे पापनी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि जो एक मर्द के साथ अपना जीवन बिताए तो उसको पतिवार्ता नारी की उपाधि मिलेगी। पतिवार्ता नारी में उसकी नाम आ जाएंगे। भगवान की घर में उसका पूर्ण रूपेण निसाफ होगा। जो इसके माता पिता जिस मर्दों की हाथ पकड़ा दिए, या नहीं तो स्वयं ही अपने आप अपना वर चुन लिए, तो उसी मर्दों की साथ में यह अपना जीवन बिता लिए। जीवन में दुख और सुख होते रहते हैं। जिस जीवन में सदा सुख ही सुख होते रहे,
वह जीवन कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। जीवन में दुख भी होना चाहिए और सुख भी होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने अपना जिंदगी को दुख में ढाल दिए तो परमात्मा मेरा पुकार एक रोज अवश्य सुन लेंगे, मुझे दुख से बाहर करके वह सुख में स्थान दे देंगे, सुख में स्थान दे देंगे। इसलिए धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से साहस बनाना चाहिए, साहस बनाना चाहिए। एक नारी की इज्जत से बढ़कर के एक देश की कीमत नहीं है, एक नारी की इज्जत से बढ़कर के एक लोक की कीमत नहीं है, एक नारी की इज्जत से बढ़कर के संपूर्ण ब्रह्मांड को एक तरफ कर दीजिए और एक नारी की इज्जत को एक तरफ कर दीजिए और दोनों को दोनों पलड़ा पर बैठा दीजिए, तो नारी की इज्जत जो है उस पलड़ा को संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति नहीं उठा सकती है, शक्ति नहीं उठा सकते। इसलिए शास्त्र ऐसा प्रमाण देते हैं, जो सच में पतिव्रता नारी स्वप्न में भी नहीं दूसरों पुरुष की चाहना करते हैं, तो जागी हुई में वह क्या चाहना करेगी। यानी स्वप्न में भी अंदाजा नहीं लगाती है कभी जो मुझे यह मर्द बढ़िया नहीं है, इस मर्द से हम और सुंदर मर्द ढूंढ करके कर लेती हूं, ऐसा वह स्वप्न में भी नहीं सोचेगी। ध्यान देंगे और वही नारी इस संसार में एकाह नारी नाम से जानी जाती है, पतिव्रता नाम से जानी जाती है, सती नाम से जानी जाती है, और वही नारी इस दुनिया में महाशक्ति बन करके जानी जाती है, महाशक्ति बन करके जानी जाती है। हम लोग ध्यान देंगे नर्मदा को किस तरह की पति प्राप्त हुआ। संपूर्ण शरीर में उसको कुष्ठ रोग था। नर्मदा माता सती अनसुईया की शिष्या है और उसको पति किस तरह की मिला, तो संपूर्ण शरीर में उसको कुष्ठ रोग था, कोढ़ी घाव फूट चुके थे, शरीर में सहसा सहसा पील भरा हुआ था, और उसी मर्दों की साथ में नर्मदा की विवाह हुए। नर्मदा ने उसी को अपना पति चुन लिए, हृदय से पति मान लिए। क्या नर्मदा उस पति को छोड़ करके कोई और दूसरा पति के पास कभी गई? कोई शास्त्र बतलाते हैं जंगल से लकड़ी काट करके बेचारी लकड़ी बेच करके गुजारा करती थी, भिक्षा मांग करके गुजारा करती थी, दूसरों की घर में दासी बन करके खटती थी और वहां से जीने के लिए रोटी की व्यवस्था करके लाती थी और उसी पति की सेवा सदा करती रहती थी। फल क्या मिला? जब नर्मदा जिस तरह आज माता अनसुईया की नाम इस जगत में फैली हुई है, तो नर्मदा की नाम संपूर्ण ब्रह्मांड में शास्त्र पुराण उपनिषद में भी फैला गया है, फैला गया है।
इसलिए करके जो नारी पतिव्रता है, उस पतिव्रता की आंचल पर आकर के सदा भगवान गौलोक धाम बिहारी खेलते हैं। उसी नारी की गर्भ से महापुरुष की अवतार होते हैं। वही महाशक्ति पतिव्रत को धारण करने वाली नारी इस दुनिया की हर परले को बचा लेती है। उसी की धर्म से यह पृथ्वी चलती है। श्रद्धालुओं, और जो नारी, जो लड़की अपने पति को छोड़ करके किसी औरों के साथ में इज्जत गमा लिए, किसी औरों के साथ में, फिर उससे भी अलग हो करके विवाह कर लिया किसी औरों से, क्या कोई शास्त्र पुराण में ऐसा बतलाया गया है? जो वह नारी क्या मानव है? वह सती है? अरे उन्हीं की नाम आई है संसार में, बेश्या में, बेश्या में। और उसी तरह की लड़की की जो दर्शन हो जाते हैं महापुरुष को, तो अपशगुन हो जाते हैं। शुभ कार्य में, कोई धर्म कार्य में इस तरह की बेश्यागामनी लड़की को भाग नहीं दिया जाए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपनी इज्जत को एक मर्द से दो मर्द, दो मर्द से तीन मर्द, तीन मर्द से चार मर्द की हाथ में दे दिए, वही तो कुकरी होगी दूसरी जन्म में, और वही नरक गामनी होगी। तो ऐसे चरित्रहीन नारी से कोई शुभ कार्य नहीं करवाना चाहिए, कोई जग जाप में उसका भाग नहीं देना चाहिए, देव पितृ की कार्य में उसको नहीं लेना चाहिए। और इस तरह की नारी जो क्षुद्री नारी है, जो वह कुकरी नारी है, वह जिस घर में ब्याही जाएगी, जो मर्द उसको ब्याह करके ले जाएगा, उसका एक पीढ़ी क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नरकगामी हो जाएगा, सब नरक में चला जाएगा, सभी धर्म कर्म उस वंशों का विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। शास्त्रों ने ऐसा बतलाया है। और उस गृहपति को दंड क्या मिलते हैं? तो इस तरह की पापनी लड़की से जो बच्चा और बच्ची जन्म लेगी, इस तरह की नहीं, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। इस तरह की जो पापनी लड़की है, बेश्यागामनी है, जो हर मर्दों की साथ में रमन किए हैं, उससे जो बच्चा घर में अगर पैदा हो गया, लड़का हो या लड़की हो, लड़का होगा तो वह चरित्रहीन होवे करेगा, और लड़की अगर पैदा ले लिए तो उससे भी कयक गुना ज्यादा बेश्यागिरी उस बेश्या से पैदा मने हुई होगी लड़की, उससे भी ज्यादा बेश्यागामनी होगी। इसलिए धर्मात्मा की वंश पर में भी दाग लग जाता है, दाग लग जाता है। प्रेमियों, कहीं पर अपने बेटा की विवाह करना तो ध्यान दीजिए, लड़की क्या है उसके चरित्र पर में विचार करना चाहिए। उसकी माता पिता क्या हैं उसके चरित्र पर विचार करना चाहिए। उसके पूर्वज क्या हैं उस चरित्रों पर सदा विचार
समझ लेना चाहिए, तब कहीं रिश्ता करना चाहिए। धोखा में मत पड़िएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में नारी ही वीर पुरुष को नाश किया है, नारी ही नाश किया है। जो महापुरुष, जो ज्ञानी, चाहे वह साधु हो, बैरागी हो, तपस्वी हो, सन्यासी हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, जो इस तरह की बेश्या गामनी की चक्कर में पड़ गए तो उसका सर्वनाश हो जाते हैं, सर्वनाश हो जाते हैं। सावधान रहना चाहिए, सर्वनाश हो जाते हैं। वीर पुरुष को हर युग में, हर समय में नाश किसने किया? तो बस इसी प्रकार की चरित्रहीन बेश्या ने किए वीर पुरुष को नाश। धैर्य से काम सदा लेना चाहिए। और इस तरह की चरित्रहीन की चर्चा मैं कितना करता रहूं। मेरे प्रेमियों, सभी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। उस माता पिता को भी सदा याद रखना चाहिए जो मेरी बेटी एक मर्दों के साथ अपना इज्जत कमा लिए, तो अब हम इसको दूसरा मर्द के पास नहीं भेजेंगे। उसी के साथ में इसको दुख और सुख में जीना पड़ेगा। माता पिता का भावना ऐसा रहना चाहिए। माता पिता को स्वयं सोचना चाहिए जो मैं अपनी बेटी की रखवाली और जिम्मेदारी कितने बरस करूंगा। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस। 20 बरस की बाद में घर में उस माता पिता की कोई मुँह पुरखी नहीं रहेंगे। उसके बेटा की, उसकी पुतहू की मुँह पुरखी हो जाएगी। उसके बाद में उस बेटी की कोई मदद वह नहीं कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए करके इस तरह की पापनी लड़की को भी सोचना चाहिए जो मेरे माता पिता का मार्ग कहीं छूट गया है, वह गलत ओर मुझे ले जा रहे हैं, तो इस समय में मैं माता पिता को भी समझाऊंगा और वह जिद करेगा तो मैं उसका बात नहीं मानूंगी। वह जो कहेगा वह मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि माता पिता मेरे 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस इससे ज्यादा मदद करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब तक में उसका अवस्था बर्बाद हो जाएगा, वो मेरा मदद क्या करेगा। इस तरह से हम लोग अपना घर परिवार में कहीं से कुल कन्या लावेंगे। श्रोता भगवान, घर में अगर नारी आ जाए, पतिवार्ता सुशील आ जाए, पवित्र विचार की आ जाए, तो झोपड़ी तोड़वा करके वह मंजिल बनवा सकती है। अगर घर में कोई कुकर्मी बेश्या गामनी लड़की आ जाए तो मंजिल को तोड़वा करके वह फूस किया, अरे पलोथून की भी घर नहीं बनने देगी वह, क्योंकि वह लड़की जितना पाप किया है वह पाप का प्रायश्चित किसको भोगना पड़ेगा। तो जिस घर में वह जाएगी तो उस घर परिवार की सभी को भोगना पड़ेगा। नरक में कौन जाएगा? जिस वंश में वह ब्याही गई है ना, तो उस वंश का जो भी वीर पुरुष है मर कर के भी निकल गए हैं, उसको भी नरक में वह ले जाएगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए सदा, जो हमको अपना घर में किस तरह की कुल कन्या को लाना है, किस तरह की साध्वी नारी को हम लावेंगे जो मेरा घर, मेरी भक्ति, मेरा धर्म, मेरा कुल और मेरे गए हुए पूर्वज की दीवात्मा को सदा सुख मिलेगा, आनंद में रहेगा और
जो मेरा यह संपत्ति है, जो मेरा यह धर्म है, वह सदा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे। सच में प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री आप सबों की बीच में, मैं पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री आप सबों की बीच में नारियों की चरित्र पर आज मैंने कुछ ऐसा उपाख्यान श्रवण कराए। प्रेमियों, इसलिए करके आप सभी अपनी जिंदगी में दिल में उतार करके जीने की प्रयास कीजिएगा और किसी की बहकाव में नहीं पड़िएगा, यही आप सबों से प्रार्थना है। अब मेरा आज का पहला भाग तैयार हो चुका है और मैं आशा करता हूं जो आज का मेरा यह पहला भाग जो तैयार हुआ है तो संसारों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा, बहुत बड़ा लाभदायक होगा। प्रेम से बोलते भागवत भगवान की जय। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान दीजिए, माता यशोदा की जिंदगी से अपना जिंदगी को जोड़िए। माता यशोदा रानी की जिंदगी से अपना जिंदगी को जोड़िए। किस तरह? मैया यशोदा ब्रजराज नंद जी की पत्नी थी द्वापर युग में, और उसमें भावना सदा के लिए क्या बने हुए थे? तो माता यशोदा कभी अकेली भोजन करने के लिए नहीं चाहती थी, कभी अकेली नहीं। पतिव्रता नारी की लक्षण क्या कहते हैं जो माता यशोदा में पाया जाता था? यशोदा मैया हर रोज अपनी घर परिवार में किस तरह जीती थी? तो प्रातः समय में जो वह जगती थी, अपना कर की दर्शन करके पृथ्वी देवता को प्रणाम करती थी और उसके बाद जाकर के अपने पति की चरण की दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी। उसके बाद आगे कदम बढ़ाया, नित्य क्रिया से निर्मित होती थी। मैया यशोदा की यह चरित्र थी, नित्य प्रतिदिन की नित्य क्रिया से निर्मित हो गए, नहा धो करके फिट हो गए। नहा धो करके जब वह फिट हो जाती थी, पूरी तैयारी हो गए, उसके बाद में वह यानी चूल्हा की काम में लगते थे, रसोई की काम में, भोजन पकाने की काम में लगती थी। और भोजन पकाने की काम में लगती थी तो जो चूल्हा होते हैं, तो ऐसा नहीं है जो कोई बर्तन में मैंने आज मिट्टी दे दिए और वह मिट्टी उसमें सड़ता गया, अब उससे हम अपना घर आंगन को नीपते रहेंगे, लेपन करते रहेंगे। 2-2 महीना 6-6 महीना साल भर उसमें मिट्टी सड़ रहे हैं, फिर हम इतना मिट्टी दे दिए, रोज कितना पानी देते हैं और नीप करके सटाते हैं।
ऐसा चौका पर कभी संत की भोजन नहीं करवाया जाता है। आप लोगों की गौ समाज में जिसको फूस का घर होगा, फूस का घर, आप लोग भी फूस का घर देखती हो, इसको नीपने के लिए जो रखते हैं, घर को जो चौका करते हैं, चौका करना चाहिए नित प्रतिदिन। अगर मिट्टी से चौका करती हो तो नित प्रतिदिन मिट्टी और पानी देना चाहिए। चौका करके उस बर्तन को और चौका वाला जो होता है जो सामान, दोनों को धो करके रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आज हम किए, अरे अच्छा जगह में चौका दे देते हैं, कहीं जूठन पर में भी चौका दे देते हैं, अब वही बटोर करके उसमें रख देते हैं। कोई साधु महात्मा आया तो उसी से चौका लगा दिए और उसी पर बैठा दिए भोजन करने के लिए। वह तो दिनों दिन का, कितने दिन का जूठन उसमें समट करके रखते हैं। ऐसा नियम पतिवार्ता की नहीं है। पतिवार्ता की नियम है जो नित प्रतिदिन, अगर फूस की घर हो तो नित प्रतिदिन वह मिट्टी देगी, पानी उसमें डालेगी, और सफा किया हुआ कपड़ा है या और क्या कहते हैं दूसरा कोई है, उससे चौका करेगी, अपना उस बर्तन को, उस चीज को धो करके ठीक से रख लेती है। ऐसा नहीं जो आज किया और कल भी करेगी। इस तरह चौका को पवित्र करती है। अगर या पक्की घर है तो तुरंत जल भर के लाए, पोछा उछा मारे। उसमें भी आज की दुनिया में चूल्हा तो उठाव हो गया, उधर वाला हुआ चूल्हा, आज तो घर घर में गैस की व्यवस्था हो गई। तो गैस चूल्हा है तो क्या, उस चूल्हा को भी हर रोज कपड़ा भिंगा करके सफा करना चाहिए, हर रोज सफा करना चाहिए। क्यों? तो आपने गैस पर भोजन तैयार करती हो तो अग्निदेव को भोग तो लगाती हो ना, भोग लग गई तो वह जूठा हो गए, इसलिए उसको सफा करना पड़ता है। प्रेमियों, भंडार चता करके सबसे पहला काम है भगवान की भोग लगाना, अग्निदेव की भोग लगाना। कोई मंत्र नहीं जानती हो ना, तो इतना जरूर मुख से कहना है और 5 आहुति देना है। क्या कहना है? भगवान विष्णु की नाम तो याद सभी को होते हैं। भगवान विष्णु की नाम लेकर के उसमें जो भी रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो भी है, या नहीं तो यानी थोड़ा कम परिश्रम में आप घी रख लीजिए। रोटी ही तैयार करते हैं, चावल ही तैयार करते हैं, थोड़ा सा उस पर घी दे दिए और उसी से आहुति, 5 आहुति देना चाहिए। फिर उस पर 1 बूंद जल देना चाहिए अग्नि पर। इस तरह का नियम नारी की होती है, नारी की होती है। और जो नारी इस तरह से भोजन पकाती है उसके घर में क्या होता है, स्वयं भगवान आकर के नित प्रतिदिन भोजन करते हैं। और जब भगवान भोजन करते हैं तो क्या होता है, तो उसके घर में कभी न धन की कमी रहेगी, न कभी बुद्धि की कमी रहेगी, न कोई बीमारी उस घर में आ सकते हैं, और न ही उस घर को कोई शत्रु दबा सकते हैं। उस घर को जो सजाया है वह नारी, तो कोई चोर उचक्का उसको लूट करके भी नहीं ले जा सकते हैं। उस धन की, उस सामान की, उस परिवार की पूरे रक्षाकार कौन होते हैं, तो स्वयं भगवान हो जाते हैं। जिस घर में भगवान की हिस्सा रोज लगता है, ध्यान रखना, जिस घर की माता ने भगवान को रोज भोग लगाती है, तो रोज भोग लगाने से क्या फल मिलता है, तो प्रभु परमात्मा को याद रहते हैं, जो मेरे लिए भोजन उस घर में तैयार है, वहां मुझे जाना पड़ेगा, और जब तक मैं वहां भोजन नहीं करूंगा तो मेरा जो वह घर परिवार है वह भोजन नहीं लेंगे। तो भगवान को भोजन की वक्त में वहां आना पड़ता है। यह नियम जिस नारी में बना हुआ है, जिस नारी में बना हुआ है, तो वहां भगवान को आना पड़ता है।
कहते हैं जो भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान तो पतिवार्ता के पास रहते हैं, इसलिए प्रभु को वहां पर आना पड़ता है। अगर ऐसा व्यवहार नहीं रहे तो प्रभु वहां क्यों आएंगे? इसलिए वह भगवान का घर हो जाता है, भगवान का धन हो जाता है, भगवान का बाल बच्चा पूरे परिवार हो जाता है। और ऐसा नहीं है, भोजन जिस वक्त में आप भंडार चताती हो, रोटी या चावल दाल साग सब्जी, उस वक्त में ले जाइए नाप करके जितना खर्च करना है और एक मुट्ठी बाहर करके रख लीजिए। ऐसा भी नियम बतलाया गया है। आप जो ले गए ना इधर से चावल नाप करके ले गए, जो मेरे परिवार में आज 1 किलो की खर्चा है, ठीक है, एक मुट्ठी उसमें से बाहर करके आप रख लीजिए। बाहर करके रख भी दिए ना, तो फिर भी आपका धन कभी, भोजन कभी कमने वाला नहीं है। और जिस घर में यह काम नहीं होते हैं, तो उस घर में भगवान कभी नहीं भोजन करते हैं, कभी नहीं भोजन करते हैं। जिस घर में स्नान करके नारी प्रेम से भंडार चताएगी, उस घर की सारी शक्तियां बने रहेंगे। और जिस घर की नारी जत्र तत्र रात्रि में भोजन किए, सुबह तक बाहर भीतर गए, वह जैसी तैसी हैं, और उसी अवस्था में भोजन तैयार किए, तो वह भोजन देवता क्या, भगवान क्या, मानव को भी भोजन करने का वह योग्य नहीं है। वही भोजन तो असुरों के लिए होते हैं। जो वह अन्न भोजन करते हैं, उसका मनमति भ्रष्ट हो जाते हैं, वही तो असुर बन जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, मेरी माताएं बहनों, भंडार चताने की वक्त में सावधानी रखना चाहिए। आपको स्वयं सोचना पड़ेगा, तो मैं जो भंडार चताती हूं तो मेरे अवस्था कैसे है। मैं अपनी तन पर की कपड़ा अपना मुख से कभी नहीं पकड़ूंगी, दांत से कभी नहीं पकड़ूंगी। कपड़ा दांत से पकड़ लिए, फिर छोड़ दिए, फिर पकड़ लिए, फिर छोड़ दिए। कभी इस हाथ से पकड़ती हो, कभी इस हाथ से पकड़ती हो, इधर यह हाथ जूठा हो गए, कभी सर छू लिए उधर जूठा कर दिए, कभी शरीर जूठा कर लिए, कभी पैर जूठा कर लिए। ऐसे होश में बेहोश होते होते जो आटा गूंथती हो तो उसी हाथ से कभी आटा गूंथ दोगी, कभी उसी हाथ से जो चावल बर्तन में सीझ रहे हैं जाकर के देखोगी जो भात हुआ है या नहीं। सब जूठा का जूठा हो गया। क्या वह अन्न, आप ही लोग बताइए, प्रभु परमात्मा भगवान ऐसा अन्न पा सकता है कभी? इसलिए माताओं के लिए आज मैं शुभ संदेश दे करके जा रहा हूं। कल ऐसा अवसर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैंने माताओं सब के लिए बहुत कुछ दे करके जाऊंगा। मेरी मैया, अगर आप लोग संभल जाइएगा तो हर घर में, हर नगर में, हर शहर में प्रभु की नामों की जय जयकार होता रहेगा। अगर नारी में यह चरित्र घट गए, चरित्रहीन हो गए, कर्महीन हो गए, तो समझ लीजिए जो वह मर्द जो 50 बरस जिएगा, नित प्रतिदिन वह औरत उसको जूठे खिलाती है, तो क्या होगा? जो ब्रह्म शक्ति है ना, किसी की भी जूठा आप खा लीजिए तो आपका जो ब्रह्म बल है, ब्रह्म शक्ति है, वह नष्ट हो जाते हैं। किसी की जूठा नहीं खाना चाहिए, याद रखिए। किसी की जूठा किसी को भी नहीं खाना चाहिए। जूठा नहीं है खाने योग्य जी। कोई कहते हैं कि जो हम गुरु की जूठा खाते हैं
कोई कहते हैं जैसे अगर उसको कोई बीमारी हो जाए, इसलिए किसी की जूठा किसी को नहीं खाना चाहिए। साथ साथ बैठ करके भोजन कर लेते हो और कर लेती हो वह ठीक है, लेकिन किसी की जूठा किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए हुए अन्न देव पितर और महापुरुष को कभी नहीं पवाना चाहिए। सच में बिना नहाए धोए कभी भंडार नहीं चताना चाहिए। और जब भंडार चता लिए हैं शुद्ध पूर्वक भंडार चता लिए तो और क्या करना चाहिए, ध्यान रख लीजिए। यानी प्रयास करना चाहिए कि कोई मर्द को मैं पहले भोजन करवाऊंगी। शास्त्र ऐसा बतलाया गया है, जो मैंने भोजन जो तैयार किया तो कोई मर्द को पहले भोजन करवाऊंगी। क्यों? अगर मेरा ससुर जी महाराज हैं तो मैं उन्हीं को भोजन करवा देती हूँ, या मेरे पति हैं तो उन्हीं को भोजन करवा देती हूँ, या नहीं घर में मेरा बेटा है उन्हीं को पहले भोजन करवा देती हूँ। जो रसोईया, जो भंडारी भंडार चताती है यानी रसोई तैयार करती है, भोजन पकाती है, समझ लेती हो ना, उसको पहले भोजन करने के लिए शास्त्र में नहीं बतलाया गया है। अगर वह पहले भोजन कर लेगी तो भोजन जूठा हो गया। जब तक रसोईया भोजन नहीं करती है, भोजन पकाने वाली भोजन जब तक नहीं लिए तब तक वह भोजन शुद्ध माना जाता है। याद है माता द्रौपदी ने वन में भोजन कर लिए, दुर्वासा जी इधर सभी संतों की झुंड लेकर के चले गए। अगर उस रोज लीला बिहारी श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या हो जाते? सभी श्रापित हो जाते, सभी श्रापित हो जाते। इसलिए घर में जो माँ होती है, भोजन पकाने वाली होती है, उसको पहले भोजन नहीं लेना चाहिए। याद करना चाहिए जो सबसे पहले वृद्ध और बालक, बच्चा और वृद्ध दोनों को भोजन करवाना चाहिए। घर में बच्चा होता है ना, बच्चा बच्ची, और वृद्ध वृद्धा सास ससुर, उसको पहले भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद जवान जो है उसको भोजन करवा दीजिए। उसके बाद सबसे पीछा में स्वयं भोजन अपना लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात पर ध्यान रखें, भोजन जो तैयार करती है तो भगवान को भोग लगाने की पश्चात यानी बाद में, भगवान को भोग लगाने की बाद में उस अन्न को पहले कोई नहीं ग्रहण कीजिए, कोई नहीं भोजन कीजिए। सबसे पहला भोजन गाय को मिलता है, शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है। घर में जो भोजन तैयार हुआ तो सबसे पहला भोजन गाय माता को देना चाहिए। आप लोगों की दरवाजा पर आप लोग गाय पाली है, गाय रखी हो, तो भोजन आज से ऐसा मन में प्रण ले लीजिए, जो भोजन तैयारी जो करूंगी तो सबसे पहला भोजन गौ माता को दूंगी। और भोजन करने की पश्चात जूठन नहीं, जूठा नहीं, भोजन कर लेते हो तो बर्तन में जो बच जाते हैं, प्रसाद बचे या रोटी बचे, जो भी चीज, बर्तन का बचा हुआ, थाली की बचा हुआ नहीं। जूठन तो किसी को नहीं देना चाहिए, और न किसी की जूठन खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए न खाना चाहिए। दोनों पापी हो जाते हैं, खाने वाला भी पापी या खिलाने वाला भी पापी हो जाते हैं। इसलिए बर्तन में जो बचा हुआ है तो वह पीछा वाला भोजन किसको मिलना चाहिए? कुकुर को। पहले वाला भोजन गाय को और पीछा वाला भोजन कुकुर को। ऐसा नियम स्वयं सभी माताओं में रहना चाहिए। जब माता स्वयं अपने आप को इस गुण से परिपूर्ण रहेगी तब तो वह अपना
बेटी को सिखा सकती है। और जिस माता को अपने नहीं है इस गुण की पता, तो वह अपना बेटी को शिक्षा क्या दे सकती है, क्या कर सकती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, भोजन सर्वोपरि चीज है। भोजन से प्राणी जीवन धारण करते हैं। इसलिए करके भोजन पर कभी अपवित्रता नहीं होने दीजिएगा। साथ साथ भोजन सभी शक्ति से परिणत है। और क्या, भोजन जो तैयार किए ना, तो 3 घंटा के अंदर में भोजन कर लेना चाहिए। जो तैयार करती हो, चावल या रोटी साग सब्जी जो भी तैयार है, तो 3 घंटा के अंदर में भोजन कर लेना चाहिए। मात्र दही 24 घंटा के अंदर तक पा सकती हो। अन्यथा कुछ ऐसा मिठाई भी है, नहीं तो भोजन इधर जो पकाती हो तो 3 घंटा के अंदर में उस भोजन में भोजन की स्वाद रहते हैं। अन्यथा शक्ति भोजन की समाप्त होकर के उसमें विष बसना शुरू हो जाता है। इसलिए 3 घंटा के अंदर में ही भोजन जो तैयारी किए हैं उसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है जो सुबह में तैयारी कर लिए और शाम तक रात तक वही चीज हम खाते रहेंगे, ऐसा नहीं बतलाया है। आज का जो संदेश है आप सबों के लिए है। जो मेरी माता बहन लोग अगर अपने आप में संभल जाती हैं तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और उस घर में मान सम्मान बल का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए यह संदेश सभी माता बहनों के लिए मैंने आज सभी के बीच में दे करके जा रहा हूँ। मैं सभी को यह चीज बतला करके जा रहा हूँ जो माता यशोदा रानी में यह चरित्र सदा और सर्वदा रहे। इसलिए ब्रजवासी उसके साथ सदा बने रहे। ब्रज की माताओं ने सभी उसकी घर पर मैया यशोदा की सेवा में लगी हुई रही। मेरी माता बहन, आप लोग यशोदा रानी बन जाइए, यशोदा रानी बन जाइए। जो ब्रज रानी आप लोग कहलाओगी। अगर ऐसा कर्म करोगी तो अखिल ब्रह्मांड की नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में आकर के मैया यशोदा की गोद और आस्थान पवित्र किए। अब पूरे गौकुल नगरी की हर माताओं को पवित्र कर दिए। अगर ऐसी कर्म करोगी तो भगवान स्वयं आकर के आप सबों की संतान बन करके गोप गोपियों की तरह आप सबों को सुखमय करेंगे। यह मैं कह के जाता हूँ और सभी चीजों में आप लोग भरे पूरे हुए रहिएगा। मैं पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री, मैं पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री आप सबों के बीच में यह शुभ संदेश दे करके मैंने आज दूसरा भाग भी यह तैयार कर लिए। यह दूसरा भाग तैयार हो गया। इसी दूसरा भाग से हम आशा करते हैं जो समाज की बिगड़ी हुई माता बहन मेरी सभी संभल जाएगी, सभी की जीवन में चेतना शक्ति हो जाएंगे। और यह पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री की वाणी नहीं है, श्रीमद् भागवत की वाणी है, धर्मशास्त्र की वाणी है। इसे आप लोग अवश्य मान लीजिएगा, अवश्य मान लीजिएगा, अवश्य मान लीजिएगा। प्रेम से बोल दो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आप सबों की यह संदेश आप सबको भी मिलता रहेगा। बैठिए सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी नींद तो नहीं आ रहे हैं ना? जय भगवान। बड़ी खुशी की बात है। देखिए मेरी मैया यजमान बन करके संकल्प लिए हैं और इतनी पवित्र से कथा सुन रही हैं, इतनी पवित्र से एक बार आलस इसको नहीं सताते हैं। बड़ी प्रेम से मैया कथा सुनती है, बड़ी प्रेम से सुनती है। यही तो जीवन की बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए तो आज मैं माता जी से क्या पूछूंगा, आप ही सबों से पूछता हूं। अच्छा कल कथा कहाँ विराम दिए थे हम? कल का श्रोता पंडाल में अभी कितने हैं? जय हो भगवान। हाँ याद रखना चाहिए, खुशी हुआ, खुशी की बात है, ऐसा श्रोता रहना चाहिए। अब देख लीजिए लीलाधारी भगवान जब मथुरा मंडल से गोकुल नगरी जाते हैं अपनी पिता वसुदेव की द्वारा, तो वसुदेव जी को जो संकट मार्ग में झेलना पड़ा वह चरित्र तो आप लोग कल श्रवण किए। भजन की द्वारा, कथा की द्वारा नहीं, भजन के द्वारा तो समझ गए। सच में माता यशोदा की भवन वसुदेव जी पहुंचते ही जाकर के मुख द्वार पर रुक गए। क्यों रुक गए? जो वह निशी भाग रात था, सभी को याद रखना पड़ेगा। आज ऐसा ऐसा चीज दे करके जाऊंगा, आज ऐसा ऐसा चीज दे करके जाऊंगा जो सभी के लिए जीवन में वह लाभदायक वस्तु रहेगा और जीवन की कल्याण रूपी एक मार्ग बनेगा। वसुदेव जी मैया यशोदा की भवन की मुख द्वार की सामने जाकर के रुक गए, अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वह क्यों नहीं करते हैं? प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय।